नमस्कार, मैं तादर चाचोंग। फ़िलहाल यहाँ हिम इंटरनेशनल स्कूल जूलंग में पहुँचा हूँ और हमें पता चला कि यहाँ हिम इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में दोनी पोलो यरको स्कूल का तीसरा बुक का उद्घाटन हुआ है, यानी रिलीज़ हुआ है। और इसी रिलीज़ के चलते अरुणाचल प्रदेश से 4 मंत्री और 1 एमएलए, साथ में बाहर से एस सुब्रमण्यम नाम का कोई चांसलर आया हुआ है। और मैं इनसे आज के फंक्शन के बारे में और मंत्री लोगों से उनके डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी लेने का कोशिश करता हूं। दर्शकों, तब तक मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ अवश्य बने रहें। लोग बहुत खुश हैं आपका काम को देख करके, क्योंकि आपके मंत्रिपरिषद के अंदर बहुत इंडिजिनस का डेवलपमेंट हो रहा है। कहीं स्कूल खोल रहा है इस तरह से, और कहीं कल्चरल सेंटर भी खोल रहा है। इस तरह से आप समाज के दिलों को जीत कर राज्य करते रहे, ऐसे एज ए इंडिविजुअल हमारा ओर से प्रार्थना ज़रूर करेंगे। और सर, आप उत्तरदायित्व है, इसलिए मैं पूछना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर्स को इन लोगों का मांग रहा कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस फेथ अफेयर्स हो, लेकिन अब तक किस लिए नहीं हो रहा है? और सर, क्या क्या का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सर? इंडिजिनस पेड वोट लगाना है, इसके लिए हमने ऑलरेडी डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोसेस किया है। और वो क्योंकि उसको लो बेटिंग की दरकार होता है, वो हम लोग उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे लो बेटिंग हो जाएगा फिर हम उसको आगे लेके चलेंगे। और सर, दूसरा सवाल ये है कि 1978 रिलीजियस एक्ट जो है आज तक पेमा खांडू सरकार के अंतर्गत असेंबली में बिल के रूप में पास नहीं हो रहा है। इसमें भी कई सारा परेशानी होता होगा, क्या क्या परेशानी है सर? ये एक्ट जो है काफ़ी पुराना हो गया है, और इस एक्ट को रिवाइव करने के लिए होने से भी थोड़ा बहुत सरकार को एग्जामिन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अब तक हमारी फ़िलहाल डिपार्टमेंट के पास तो आया नहीं है, तो आने से हम उसको छानबीन करेंगे। लेकिन सही मानो तो 1978 और आज हम 2022 है, बहुत साल हो गए, बहुत गैप हो गए। सर, आप बहुत बिंदास जवाब देते हैं सर। वैसे हम लोग तो सभी लोग देख ही रहे कि आपका डिपार्टमेंट एजुकेशन बोले या इंडिजिनस फेथ बोले बहुत ही प्रगति में चल रहा है। आज तक आपका जैसा कोई मंत्री नहीं रहा, ऐसे हमें कहीं ना कहीं लगता है। इसीलिए सर, आज के इस समारोह को लेकर के सर, आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये हमारी सरकार जो प्रगतिशील में है, पेमा खांडू जो है एक यंग डायनेमिक है, पारदर्शी है, और अरुणाचल को चेंजेस लाना चाहते हैं, अरुणाचल को डेवलपमेंट में लेना चाहते हैं, अरुणाचल को मुख्य धारा में जो बाकी डेवलप स्टेट है उसकी बराबर करना चाहते हैं। अंडर द लीडर्स ऑफ श्री पेमा खांडू, उनके साथ काम करने के लिए हमें मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत आभारी सोचता हूँ कि हमारे ऐसे यंग एंड डायनेमिक जो लोगों के लिए काम करने के लिए हमेशा तैयार रखते हैं। और खासकर आज की जो इस प्रोग्राम में जो शस्त्र यूनिवर्सिटी से आए हैं, वाइस चांसलर ने बहुत अच्छी चीज़ बताया है कि हम उम्मीद करते हैं कि आज की जो भी बैठक हुआ, चिंतन या मंथन, हम सब जो आपस में चर्चा हुई, उसकी अच्छी हमें सफलता और अरुणाचल के लिए अच्छी चीज़ आएंगे। सर, आपके नेतृत्व में एजुकेशन डिपार्टमेंट से पिछले साल से देखा अगर जाए तो करीबन 500 लोग जो सर्व शिक्षा का टीचर था उनको आपने रेगुलर करने में सक्षम रहा, और टीचर लोग बहुत खुश हैं। और कुछ लोग अभी तक इतना आपके रेगुलराइज कराने के बावजूद भी कुछ लोग नहीं हो पाया। उन लोगों के लिए सर आप क्या कहना चाहते हैं? हम 400 पोस्ट जो अनाउंस किया था हमारे पेमा खांडू माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसको हमने रेगुलराइज कर दिया है। उसके अलावा भी हमने जो जब भी वैकेंसी होता है तो उसे हम कम से कम 270-80 लोगों को हमने रेगुलराइज कर दिया है। जैसे जैसे हमारे रेगुलर पोस्ट वैकेंट होते हैं, हम सर्व शिक्षा टीचर को हम रेगुलराइज करते हैं। और क्योंकि टीचर्स की नंबर बहुत ज़्यादा है सर्व शिक्षा अभियान में, 6,500 है, तो उसको रेगुलराइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब तक हम 2004 से लेकर 2006 चल रहा है, 2006 का अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, उसको भी कुछ बाकी है। तो आगे जैसे जैसे पोस्ट वैकेंट होगा उसको हम आस्ते से रेगुलराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह आप स्टेट को मार्गदर्शन करते रहें। थैंक यू।
वैसे सर आज का इस सब्जेक्ट पर तो मैं आपको पूछना नहीं चाहूँगा, आपके ही मंत्री का जो डिपार्टमेंट है से केवल 2 सवाल पूछना चाहूँगा। हमारा अरुणाचल प्रदेश में ऑल इंडिया जर्नलिस्ट फाउंडेशन डे में आप मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और उसमें आपने सभी को ये आह्वान किया था कि अरुणाचल प्रदेश का जितना भी किसान है कृषि विभाग में उनका सबसे बड़ा चैलेंज फेंसिंग रहता है और आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से फेंसिंग का डिमांड करने का बातें किया था। ये कहाँ तक अब डेवलप हो रहा है? वैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से फेंसिंग बोल के नहीं दिया है, बट एंसिलरी हम लोग को कुछ कुछ मिला है, तो जिसका तहत हम लोग ने सोलर फेंसिंग कई जगह में हम लोग स्टार्ट कर दिया। और सर आपके मंत्री परिषद के आपके मंत्री होने के नाते आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अरुणाचल में सबसे पहले इलायची और ऑरेंज बाहर कंट्री में जा रहा है। हाँ जी। और ये इसके लिए सर आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। लेकिन साथ साथ सर इसमें दुख का बात ये है, जैसे अंग्रेज़ ज़माना में इंडियन का रॉ मटेरियल्स को ब्रिटेन लोग ले जाता था, फिर वहाँ से वैल्यू एडिशन करके आके यहाँ कीमत बढ़ जाता है। हाँ। वैसे ही अरुणाचल के आपके ही डिपार्टमेंट का ऑरेंज बाहर जाते हैं, कार्डमम बाहर जाते हैं, फिर वहाँ में पैकेटिंग करके दाम बन के यहाँ हम लोग खरीदना पड़ता है। हाँ। तो इसके लिए आपका तरफ से कुछ स्टेप्स अभी तक उठाया है क्या? हमने कई स्टेप उठाया। मैंने सारा फार्मर्स को अपना अपना प्रोडक्ट का सही स्टेटस हमारा साथ में सबमिट करने के लिए मैंने कहा। अभी तक उन लोग ने एक्चुअल फैक्टर्स में नहीं किया है, करता तो हमारा MIDH में वैल्यू एडेड प्लस पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए काफ़ी प्रावधान है। मैंने सारा फार्मर्स को आह्वान भी किया है, आप लोग फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, एक एक जगह में एक एक डिस्ट्रिक्ट में मिला करके आप लोग करो और उसको वैल्यू एडेड का फैक्ट्री बनाना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका तहत 30%, 40%, इवन 50% तक का हम लोग को सब्सिडी दे के फैक्ट्री बनाने का मुहैया करा के रखा हुआ है, लेकिन हमारा खुद का आदमी लोग इसका एडवांटेज नहीं ले पा रहा है। सर वैसे आप मिनिस्टर होने के साथ साथ आप एक चलता फिरता एग्रीकल्चर का आदमी है, क्योंकि आप जीरो से है। हाँ। और जीरो ही एक ऐसे हमारा देश में एक ऐसे जगह है जहां मछली और धान एक साथ उगाया जाता है। हाँ जी। तो इस कल्चर को सर आप दूसरा डिस्ट्रिक्ट में फैलाने का कुछ कदम उठाया है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल उठाया है। ये पासीघाट में भी ट्राई किया है, कुछ लोगों को सक्सेस भी हुआ। नाउ दिस सेम थिंग इज़ वी आर गोइंग टू लॉन्च एज ए पायलट प्रोजेक्ट हिसाब से हम लोग ये में भी मेयो साइड में विजयनगर में भी ट्राई करने का अभी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। सर आपका इस कोशिश को हम और दुआएं देते हैं वॉइस नाउ की ओर से। और अंत में हम आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज के तारीख का आपके किसानों को आपका तरफ से विशेष क्या संदेश रहेगा सर? मेरा संदेश इतना ही रहेगा कि देखिए, एक किसान बनने के लिए एक डिवोशन चाहिए। किसान बनने के लिए आपको ज़मीन से प्यार होना पड़ेगा। किसान बनने के लिए जो पौधा आप लगाया है उसको अपना बच्चा जैसा पालना पड़ेगा। एंड किसान बनने के लिए जो मच्छी आपने आज पिंगरलिंग 1 रुपया का दाम में डाला है, अगर 6 महीना का बाद उस एक मच्छी को 50 रुपया बनाना चाहते हैं तो 1 से सीधा 50 नहीं बनते, और 5 रुपया उससे निकल करके फिश को खिलाने का कोशिश करो, तभी जा कर के 50 रुपया बनेगा। इतना सिंसेरिटी हमारा किसान भाई लोग मेंटेन करेगा, ऐसा मैं आशा रखता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अनमोल समय को वॉइस नाउ को देने के लिए सर। थैंक यू, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे हमारा कृषि मंत्री का कहना। उम्मीद करूंगा कि इनके दिए गए संदेश को जनता किसान आप ज़रूर पालन करेंगे, ऐसे वॉइस नाउ की ओर से ही उम्मीद करते हैं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।